भाई किसान तो सारे नाराज ही हैं जयंत इस बात पे। मसला मशवरा करता पूछता गलत तो करा ही है। और यह बड़ी पार्टी खा जाएगी उसे भी खा जाएगी। तो जय नाराजगी तो भरपूर ही है, भरपूर ही है, रहेगी। और रास्ता तो हमारा छोड़ा ही नहीं कहीं जाने में। हम तो जयंत के ही है, जयंत के ही थे, उसके ही रहेंगे, कहीं भेज लो। तो फिर कैसी नाराजगी रहेगी ये? बस नाराजगी दिलों में है, इसे क्या करे, किस पे बयान करे, सुन कौन रहा, हमारी बूझ कौन रहा। ये 3-4 बिरादरी किसानों में लगे, जाट हो गए, ठाकुर हो गए, गुज्जर, त्यागी, ये सभी बीजेपी से नाराज है। किसान तो नाराज है। किसान की तो वो कर दी, किसान को कह रहे भाई वोट तुम सरकार कैसे बनवा रहे बीजेपी की। अरे किसानों की वोट से नहीं फर्क पड़ रहा, किसान नरेंद्र मलिक जी जीत नहीं, खाली जीतेंगे क्यों, विरोध बहुत है। जो कैंडिडेट साथ बदल देते, ये स्थानीय मुद्दा है लोगों का। ये 10 साल रह लिए, दबंगई आ गई, मान लिया सोरम में मारपीट कर दी, कहीं कर दी, मारपीट में विश्वास रख रहे, ऐसे थोड़े लोग लोकदल से थे। मान लिया लोकदल वाले तो आपको ही नहीं आने के। आगे पहली तो बात सरकार के खिलाफ था लोकदल, और किसान विरोधी सरकार है। दूसरी बात ये हमारे भाई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो बिरान फिर रहे, जो संजीव बालियान ने जिनकी इज्जत वक्त नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी कटरा कश्यप समाज में गए। क्यों कटरा जी कश्यप समाज का क्या करा बताओ, कुछ भी नहीं करा। कटरा नहीं, क्या चाह रहे? चारे अपने को वोट देंगे। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परवेश मलिक। साथियों, बताना चाहूंगा कि इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर है और अब बस इंतजार है तो केवल चुनाव आयोग का है जो वो चुनाव की तारीख घोषित करे। इस समय हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव सोरम में हैं। यहाँ किसान हैं, खेत में जो काम कर रहे थे। बात करते हैं कि इस बार के जो मुद्दे होंगे वो क्या रहेंगे। दूसरा ये है कि ज्यादातर यहाँ पर इस क्षेत्र में जयंत चौधरी का प्रभाव रहता है और जयंत चौधरी इस बार फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं अभी जी। हाँ जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो भाई हमारे तो यही है, हमें तो सब खान वाले ही है। कुछ कुछ दे दे, भाजपा वाले दे दो, आरएलडी वाले दे दो, अखिलेश दे दो, देता हमें कोई कुछ है नहीं। बखान को सब है ही, हम तो खत्म हो गए, बैठ रहे। नहीं, पिछले 10 साल में संजीव बालियान यहाँ सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं, पिछले 5 साल रहे, उससे पहले भी रहे, तो क्या लगता है कितने संतुष्ट आप? नहीं, संजीव बालियान तो हम संतुष्ट है, बहुत काम करवाए इलाके में, कोई दिक्कत नहीं। काम करने में तो उनने कोई कसर छोड़ दी नहीं। हाँ, और हमारा अपना है, बीच में रहे। अच्छा, जैसे ये था, किसी पे नहीं, जैसे ये था कि ज्यादातर यहाँ पर जो आमने सामने राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते थे, तो जो दोनों पार्टी का प्रभाव ठीक ठाक था, और अब जो है राष्ट्रीय लोकदल भी साथ आ गई है बीजेपी के, तो उसका कितना असर पड़ेगा और कितने लोग इस बात को लेकर खुश है, कितने लोग नाराज है? जिस तरह देखने को मिला कुछ लोग नाराज भी है। भाई किसान तो सारे नाराज ही हैं जयंत इस बात पे। मसला मशवरा करता पूछता गलत तो करा ही है। और यह बड़ी पार्टी खा जाएगी उसे भी खा जाएगी। तो जयंत को जैसे अभी मंत्री भी बनाया गया है, यहाँ से जो 3 बार के विधायक है राजपाल बालियान, शुरू में उनका नाम चला था, लेकिन उसके बाद जो पुरका जी से विधायक अनिल कुमार है उनको बना दिया गया, तो उसका कितना यहाँ पर प्रभाव, उसका असर कितना है? नहीं, उनका प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ने का, वो तो सहारनपुर में ही पड़ेगा। यहाँ पर अनिल जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। जिस तरह लोग बता रहे थे कि राजपाल बालियान को मंत्री न बनाए जाने से नाराज है बुढ़ाना क्षेत्र के लोग। हाँ, नाराज हैं जी बुढ़ाना क्षेत्र के लोग। ये नाराजगी कब तक रहेगी और कितनी नाराजगी है? नाराजगी तो भरपूर ही है, भरपूर ही है, रहेगी। और रास्ता तो हमारा छोड़ा ही नहीं कहीं जाने में। हम तो जयंत के ही है, जयंत के ही थे, उसके ही रहेंगे, कहीं भेज लो। तो फिर कैसी नाराजगी रहेगी ये? बस नाराजगी दिलों में है, इसे क्या करे, किस पे बयान करे, सुन कौन रहा, हमारी बूझ कौन रहा। 14 साल में 20 रुपए बढ़े, 20 रुपए बढ़ाए, बिजली बिल माफ, कोई काम किसान संबंधी कोई काम नहीं होता। किसान तो सब तड़कू सरकता जा रहा। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने लगातार वहाँ किसान जमे रहे, फिर उसके बाद भी सरकार बीजेपी की बनी, तो उसको लेकर क्या? नहीं, सरकार तो अभी कभी बीजेपी की बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या हटे भाई, तो नाराजगी का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। कर लो ना कर लो, हमारे तो मुकद्दर खराब है, हमें तो विपक्ष में रहना, नसीब खराब लेके पैदा हो रहे खामा खा। और देखो
विपक्ष भी होना जरूरी है। जब विपक्ष रहेगा तो पक्ष नहीं, काम लोकतंत्र की करेगा। मजबूती के लिए विपक्ष का तो होना जरूरी है, हाँ जी, हाँ। लेकिन इस समय विपक्ष है कहाँ? नहीं है, नहीं रहा, नहीं, खत्म हो गया विपक्ष। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि जिस तरह अब तो चर्चा 14 में है, ही हो गया था विपक्ष तो। अब जिस तरह चर्चा है कि जो बसपा सुप्रीमो है बहन मायावती, वो भी अब जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके साथ आने की चर्चा है। अगर ये हुआ तो कितना भाई इस बारे में तो प्रधान जी ज्यादा बताओगे हमारे। भाई जो गठबंधन में मायावती जी आ गई तो सरकार फिर विपक्ष की ही बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। पीएम का चेहरा बना कर ला रहे, उत्तर प्रदेश में 25 सीट दे रही है मायावती जी को। तो मायावती जी इस बार मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे के हिसाब से गठबंधन में आएगी, 12-13 तारीख में लगभग आ चुकी होगी। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर इस तरह का ये गठबंधन होगा तो बीजेपी की सरकार नहीं? भाई किसान में ये 3-4 बिरादरी किसानों में लगे, भाई जाट हो गए, ठाकुर हो गए, गुज्जर, त्यागी, ये सभी बीजेपी से नाराज है। किसान तो नाराज है, किसान की तो वो कर दी। किसान को कह रहे भाई वोट तुम सरकार कैसे बनवा रहे बीजेपी की। अरे किसानों की वोट से नहीं फर्क पड़ रहा, किसान सारा नहीं है वो। और ये दलित जो आ जाएगा मायावती जी की वजह से, इससे सरकार चेंज हो जाएगी। जो मुद्दे थे मान लिया एमएसपी का, ये तो किसान सब जाने भी नहीं थे। ये तो मोदी जी ने मेरठ पंचायत में जो अपनी रैली करी थी उसमें बताता भाई तुम्हें एमएसपी दूंगा, तो फलानी चीज दूंगा, 15-15 लाख खत्म दूंगा। और सरकार उसकी आ गई। सरकार आने के बाद में उसने सारे मुद्दे मिट्टी में गिरा दिए, किसी भी मुद्दे पर खड़ा नहीं उतरा। जिस तरह यहाँ पे दोनों जो पार्टी है, दोनों गठबंधन है, उधर कांग्रेस सपा है और जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, इधर एनडीए होगा जो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ चलेगा। दोनों की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो गए जी। तो एक तरफ से हरिंदर मलिक है, दूसरी तरफ से संजीव बालियान। तो मुकाबला किस तरह का? मुकाबला तो हमारे हिसाब से हरिंदर मलिक जी जीतते नहीं, खाली जीतेंगे। क्यों? विरोध बहुत है, जो कैंडिडेट साथ बदल देते। ये स्थानीय मुद्दा है लोगों का। ये 10 साल रह लिए, दबंगई आ गई, मान लिया सोरम में मारपीट कर दी, कहीं कर दी, मारपीट में विश्वास रख रहे, ऐसे थोड़े लोग मान जाएंगे। तो ये मुद्दे है। संजीव बालियान को ना देकर किसी और को दे देते तो शायद हमारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो सब वोट दे देता। नाराजगी संजीव बालियान से है या बीजेपी से है? संजीव बालियान से यहाँ स्थानीय जो बुराई है वो संजीव बालियान में भी है। जो ये यहाँ के बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है ये सब नाराज है। नहीं, हम जैसे कि हम लोकदल से थे, लोकदल वाले तो आपको ही नहीं आने के आगे। पहली तो बात सरकार के खिलाफ था लोकदल और किसान विरोधी सरकार है। दूसरी बात ये हमारे भाई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो बिरान फिर रहे, जो संजीव बालियान ने जिनकी इज्जत वक्त नहीं करी, वे लोग कहाँ जाएंगे? वे हरिंदर मलिक पर जाएंगे। तो यहाँ की सीट के बारे में तो यही है, शायद हरिंदर बालियान अच्छी वोटों से जीते। अच्छा, बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन का भी गढ़ है जी, क्योंकि जो राजधानी है सिसौली, जो किसान यूनियन की राजधानी कही जा रही है, और चौधरी नरेश टिकैत है। तो संजीव बालियान ने आज कल जो है उनका भी आशीर्वाद ले लिया। जो भी उनके बाहर जाएगा उसे आशीर्वाद देंगे। जाके पैर छुओ, आप उनके छू लगो, आप भी सिर पर हाथ रख दोगे, है नहीं तो उनका कोई नहीं है। 5 साल में मान लिया एक फील्ड में जूते बजा रहे, बॉल पे दड़ दड़ जूते बजा रहे, भाई गोल करेंगे गोल करेंगे, गोल का वारा उस दिन में चुप बैठ जा तो वो 5 साल को फिर बात कर जा। ने भी कहा कि जयंत चौधरी ने हमसे बात ही नहीं करी और जय गठबंधन। भाई ये तो चौधरी साहब जाना है वे जाना है, पर ऐसा लगता नहीं चौधरी साहब से बात करते तो शायद चौधरी साहब तो ऐसी मना ही करते हमारे हिसाब से। वैसे बात करी कि नहीं करी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जो मुद्दे हैं ज्यादातर विकास के मुद्दे, लोग कहते हैं कि भाई विकास का मुद्दा है, जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर तो संजीव बालियान के द्वारा काफी विकास कार्य यहाँ कराए गए, तो उसको लेकर नहीं हमारे हिसाब से तो हुआ नहीं। कुछ गांव में कोई गांव वाला बता दो भाई अलग तो हो रहा कुछ। जो रोडे बना आरसीसी करी थी या पिछली सरकारों में ये होली थी, और उन्हें ढा के कहीं टंकी के भरोसे कहीं कहीं इंतजाम है नहीं, कहीं को जाके देख लो रास्ता तो। और नो एक आधा टुकड़ा बना दो 100-200 मीटर का, तो उसकी तो बात नहीं है। शाहपुर से सोरम का हम मान लिया 9 साल तो चले हम इतने पानी में को, और 9 साल बाद उसने ज्यादा 100 मीटर आरसीसी करवा दी। उससे क्या भाई गांव प्रभावित हो जाएगा, गांव मान लगा उसकी बात। तो कितना नाराज किसान है? किसान तो सारा नाराज ही है भाई। रात दिन में तो काम करो, रात को बिचारों की रखवाल करो। एक तो ये समस्या, काऊ सेंचुरी बनाई उसमें फिर जो पकड़ के करे 5-4 दिन घेर में मुंडा है, भूखे पैसे बन जा, फिर किसानी खोल दे, अगर खोल दो भाई वहाँ कोई नहीं आने का लेना, ऐसी स्थिति हो रही। तो झूठे सब कागजों में तो चल रहे, काऊ सेंचुरी भी चल रही, सब चीज चल रही कागजों में, पर वैसा नहीं है यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। हाईवे बने हैं, 2-3 हाईवे है, जैसे मेरठ करनाल हाईवे हो गया, पानीपत खटीमा, इतना ही टोल ले ले उस पर जितना बनाया
जैसा कि 20 बैंक बना रहा है यो, और टोल भी वही ले रहा, इनका बनाना ना आना ना जाना, वह अपना जितने जाएंगे इतने किलोमीटर का टोल ले लेंगे, मारता है। हमें लाभ क्या हो गया, क्या लाभ हुआ हमें उससे? टोल का तो हमें लाभ नहीं। तो अच्छा, क्षेत्र का क्या दिख रहा है? जिस तरह सोरम गांव है, सोरम गांव का किस तरह का रुख रहेगा? सोरम गांव में तो विपक्ष था जो बीजेपी के खिलाफ, जब भी 4243 वोट मिलती, 100-200 बढ़ के ही मिलेगी विपक्ष। संजीव बालियान को जितनी मिली थी उससे कमी रह जाएगी, ज्यादा नहीं होने की। न्यायालय अजीत सिंह का गठबंधन था, अब का जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया इधर बीजेपी में, और वोटों का प्रभाव नहीं पड़ने का, सोरम में तो पड़ने का। जयंत चौधरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर? प्रभाव तो उनकी इज्जत थी, पर जो मान लिया इज्जत कर रहे हैं, उसकी बतेरी कर रहे हैं, वो किसान की इसी वजह से तो कर रहे इज्जत तक भाई, वो किसान के लिए बोल रहा। और वो जब किसान विरोधी पार्टी में चलेगा तो किसान इज्जत क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भी? फिर किसान की तो लड़ाई सरकार का है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? किस तरह का चुनाव इधर जाएगा? चुनाव हरिंदर मलिक की तरफ हुआ है। कारण यही है जी, सब नाराज हैं इनसे। किस बात को लेकर नाराज? नाराजगी है, मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सभी परेशान है। अच्छा, तो जो विकास कार्य है, 5 किलो अनाज मिल रहा, किसान सम्मान निधि मिल रही, उसका कोई प्रभाव नहीं है? उसमें पूरा दे ही नहीं पाते वे, अगर यूनिट घटा दी, वो कर दिया ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या रिजल्ट क्या रहेगा चुनाव का? चुनाव को हरिंदर मलिक की तरफ ही है। आप क्या जवाब देंगे थोड़े से? हाँ जी। क्या नाम तो पूछ लेते आप नाम क्या है आपका? राजेंद्र जी, राजेंद्र कश्यप। राजेंद्र जी, इस बार जो चुनाव का है, तो जिस तरह कश्यप समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, हाँ जी। क्या हो? अब कहनी जी भारतीय जनता पार्टी कटरा कश्यप समाज में गए। क्यों? कटरा जी, कश्यप समाज का क्या करा बताओ? कुछ भी नहीं करा। नु कटरा नहीं, क्या चाह रहे? चारे अपने को वोट देंगे, कैंडिडेट आ रहा कश्यप समाज का, देवेंद्र कश्यप, उसे वोट देंगे। इसको तो केवल नुकसान ही तो होना, फायदा हो जाएगा इसका कुछ? अजी नुकसान ना हो, कम से कम दूसरे को तो फायदा होगा। वोटर भाजपा का था, भाजपा को देने का, दूसरे को तो फायदा होगा उसका। किसे फायदा चाह रहे? हरिंदर मलिक को। तो हरिंदर मलिक ने क्या करा? और संजीव बालियान हरिंदर मलिक कैसा तो नेता ही नहीं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, हरिंदर मलिक कैसा तो हमारे क्षेत्र में नेता ही नहीं है आज तक। तो कई बार चुनाव में हरा लिया, इस बार भी। अजी बस वही तो गड़बड़ है कि पब्लिक भाजपा गुड़ को भाग गई, अन्य ऐसा तो नेता ही नहीं कोई। अच्छा, जिस तरह जयंत चौधरी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो उसका कितना असर पड़ेगा क्षेत्र में? भाई जी उसका अच्छा तो मतलब लगता नहीं पड़ रहा। भाजपा तो जो भाजपा कहते हैं उनमें तो कट जाएंगे, बढ़ने के नहीं घट जाएंगे वोट, बढ़ने के नहीं। जिस तरह कहा जा रहा है कि यहाँ जो बुढ़ाना क्षेत्र के लोग हैं, खास करके जिले के जितने लोग, ज्यादातर राज्यपाल बालियान को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो भी सपना अधूरा रहेगा। राज्यपाल मंत्री होना चाहिए था, इसका सा विधायक नहीं जी हमारे क्षेत्र में। इतना शरीफ सज्जन विधायक हमारे क्षेत्र में आज तक बना नहीं, अरे इसका टिकट इसे मंत्री होना चाहता। तो फिर क्या कारण मानते हैं कि 2 साल के? कारण यो है, जब ये काम नहीं हो रहे तो फिर कौन भाजपा को वोट देगा? जब जयंत चौधरी वहां भाजपा में चले गया, जो मंत्री लाग विधायक है उसे मंत्री नहीं बना रहे, तो बता फिर कौन दे देगा वोट? कौन चला जाएगा भाजपा में? कोई भी नहीं जानेगा। तो नाराजगी है जी। आप क्या कहेंगे? यहाँ जैसे अगर स्थानीय मुद्दों को देखा जाए, अब स्थानीय नेता को देखा जाए, तो संजीव बालियान का विरोध है बहुत ज्यादा। क्यों विरोध है? कैंडिडेट ना चेंज करना सबसे बड़ी समस्या। कार्यकर्ताओं से, जो भाजपा के कार्यकर्ता उनसे किसी से कोई संपर्क नहीं, केवल गांव के प्रधानों से संपर्क है। प्रधान किसी का हिल्ला नहीं करते। अब ये सब गरीब जनता है, ये सब हमारे साथ रहे, ये एक आस पर है। अब ये हमारा फोन कर देंगे किसी मंत्री दौरे, मान लिया हम फोन करें, हमारी तो बात ही नहीं हुई, 9 साल हो लिए, 9 साल से कोई फोन नहीं, कोई तो जो भीड़ लगे सबकी समस्या माँ तो केवल एक समाज के सुनी जा और किसी की माँ सुनते नहीं। और वहाँ कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, मैं बस उन्हीं की बात चले और किसी की नहीं चलती। वहाँ किसी का काम सही तरीके से उन्हें करना नहीं। जिस तरह पहले चुनाव में 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान आमने सामने थे, उसके बाद भी जो संजीव बालियान चुनाव जीत गए थे, तो इस बार तो जो राष्ट्रीय लोकदल भी संजीव बालियान के साथ, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के भाजपा में जाने से कोई वोटर नहीं बढ़ा। जो लोकदल के वोटर हैं वे सब खिलाफ जा रहे हैं, उनका कोई वोटर नहीं बढ़ रहा। क्यों जा रहे खिलाफ? गठबंधन के खिलाफ जा रहे? वे उनके मनों में भाजपा विरोधी छवि बन रही थी बहुत दिनों से। अब वो छवि
ऐसे मिट नहीं पा रही, क्योंकि इन्होंने किसान के प्रति कोई काम सही करे नहीं, इस वजह से वह छवि मिट नहीं पा रही। अच्छा, क्यों लोक दल कार्यकर्ता क्यों नाराज है बीजेपी में, क्यों नहीं मतदान करना चाह रहे बीजेपी को? बस बीजेपी क्यों कर देंगे लोक दल वाले। अखिलेश साथ दे रहा था, ये 2 दे रहा, ये भी तो नाराजगी है। उसे भी तो देखना चाहता जयंत चौधरी को, 7 ज्यादा हो 2 ज्यादा हो। और मान लिया अखिलेश ने 9। जिस तरह चर्चा है, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो 7 लेकर 7 तो हार रहा था और ये 2 लेकर दोनों जीत रहा। भरोसा है कुछ? भरोसा तो कुछ नहीं। इन्हों देखो तुम, अखिलेश ने 9 विधायक दे दिए, सर दे दिए। इन्होंने तो मंत्री बना दिया। कौन बना दिया? वो अनिल। क्या है वो? कुछ नहीं है। कुछ मंत्री तो पता नहीं कितने बनाते रहे। असर मंत्री कुछ नहीं होता। बात सुन लो, 9 विधायक दिए। अखिलेश के साथ बहुत बड़ा धोखा करा जयंत चौधरी ने, सच्चाई तो यार। वो देखो तुम, 9 विधायक दे रखे थे। और नहीं तो उसने भी तो धोखा करा, वो अपने कैंडिडेट लड़ा रहा था। कहाँ लड़ा रहा था? बात होती, बात तो करी नहीं ढंग से। बहुत मोटा, जिस तरह बता रहे, जिस तरह जो आरोप लगे कि भाई जो अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट नलके के चुनाव लड़ाना चाह रहा था। छोड़ दो उन बातों को, तो छोड़ दो। बहुत बड़ा अड़ंगा, यो पैसों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। सच्चाई तो है, सूत्रों का हवाला तो ये क्या है। बहुत मोटे मोटे रुपए ले ली। चलो मुसलमान जो थे, वे मुसलमान सारे पागल ही नहीं बन गए। वोट दे देगा विधायक बना दिए वे डाले भाजपा में। इब्दे तक कोई आउट हुआ भी कहाँ गए उन्होंने? तो अभी जो राज्यसभा के चुनाव वोट तो गिरी, वोट नहीं गिरी। तो वोट तो बीजेपी को दी ना। हाँ, तो इनका मुसलमान नहीं वोट देने का, लोक दल वालों को। मुसलमान कहाँ देगा? कहाँ दे देगा? इसे देगा, इसे अखिलेश को देंगे, अपने को देंगे ना। वे तो ये वोट यहाँ ये वोट इनका बात यह है। मैं भी घूम लिया 24C में। ठाकुर नाराज है, सबको पता। संगीत सोम नाराज है। कहा दे देंगे? त्यागी भी नाराज है। त्यागी भी नु कहेंगे अपने को देंगे। जो ठाकुर समाज है वो तो बीजेपी का मूल वोटर जो बताया जा रहा, तो नाराजगी क्या? चलो 10-20% तो घटेगा। कश्यप समाज ने बता दी, कश्यप समाज अपने को देंगे, तो कहाँ जीत जाएगा संजीव? हरिंदर जीत जाएगा। और सुनो, अजीत सिंह को 6000 तो वोट तो हरा। अजीत सिंह धोखे तो बेईमान ने तो हरा रखा। इनका चल जाएगा पता कौन आ रहा। शेर है वो तो। अजीत सिंह बाहर का आदमी था, उसके वो टक्कर नहीं ले सका। जिस तरह कई बयान आए कि वो वोट किसी को दो, अंगूठा कोई दबाओ, लेकिन जितना की भाजपा है उसका क्या भाई? बेईमाना कर लेंगे। जो बेईमाना करेंगे वो तो सबको पता। बेईमाना होगा तो हो जाएगा, पर जो बेईमाना ना होया तो संजीव बालियान हार रहा। ईमानदारी में तो हार रहा, बेईमाने में तो कोई भी चीज जो। जी भूपेंद्र जी, आप बता दो। हम तो हरिंदर थे, बस हम तो इतनी जान गए। क्यों? बस हमें बढ़िया कैंडिडेट लगा हुआ। संजीव बालियान ने विकास कार्य कराए हैं, पब्लिक के बीच में भी रहते हैं, तो क्या वही है। संजीव बालियान ने विकास कार्य कराए तो हमें कोई लाभ तो नहीं उसका। तो किस तरह लाभ है? हमें तो हरिंदर मलिक का लाभ है। अच्छा, क्या स्थिति गांव की, सोरम की क्या स्थिति रहेगी पूरी? यहाँ से हरिंदर मलिक 2 डेली वोट लेके जाएगा हरिंदर मलिक। जिस तरह बालियान खाप का और वे गठवाड़ा खाप और बालियान खाप की बात है, तो संजीव बालियान तो बालियान खाप के ही है। तो और जो सोरम गांव है वो ऐतिहासिक गांव है। हाँ। तो यहाँ से क्यों? यहाँ तो पिटवा भी दिए थे उनने तो पिटवा भी दिए थे। यहाँ से गिरिया आ रहा था, गुंडे ले आकर पिटवा दिए थे हमारे गांव वाले। तो हमारे अंदर मलिक कोट करा। पिछली बार 5 विधायक थे, वो 6 विधायक थे इनके भाजपा के यहाँ। अब की बार 1 विधायक रह गया, सब हार गए। उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। गठबंधन होती तो फिर सारे एक ही हो गए। नहीं, कोई एक नहीं हुआ, कोई एक नहीं हो रहा। मनों से कोई एक नहीं है, सबके दिलों में है टीस। वो सपना कश्यप हो, संगीत सोम जी हो, विक्रम सैनी जी हो, कोई भी हो, सबके मनों में टीस है। इनके जो साथ लगे हैं, मंत्री जी के साथ जो आदमी हैं, वे सब इस टाइप के। मैं अपना अपना भला चाहूँ, मैं किसी को चाहती नहीं दूसरा कोई जीत जा। मैं तो चाह बस केवल यही रहे, इसे ही मुख्यमंत्री बना दो, इसे ही प्रधानमंत्री बना दो, केले को इसे ही रख लो बस। चोरी साहब के भी देखो, आप भी बता दो। क्या बताओ? जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इसमें आप तो पुराने लोग हैं, तो क्या लगता है चुनाव किस तरह? भाई लगे हम तो भाजपा के खिलाफ सी बोल रहे हैं ज्यादातर।
अच्छा। बढ़िया तो है नहीं है, सरकार बदलनी चाहिए 5 साल में। 10 साल हो लिए ऐसा, बदलनी चाहिए हमारे क्यों है हिसाब। नाराजगी, क्यों है? नाराजगी मान लिया सही आदमी तो नहीं, गुंडे आदमी ज्यादातर इसमें। तो पहले समाजवादी पार्टी में भी यही बात कहते थे कि नहीं भाई मान लिया, अदल बदल होनी चाहिए, कुछ रद्दो बदल तो होनी चाहिए। चौधरी अजीत सिंह ने भी बयान दिया था कि भाई जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें गुंडा। नहीं मान लिया, भाजपा का भी वही हिसाब हो रहा है अब तो, भाजपा का भी वही हिसाब हो रहा। मान लिया भाजपा ही क्या सब सही रह रही हमारे हिसाब से, तो हर 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार। अच्छा, इस तरह 2 बार के सांसद है और मंत्री भी है, तो आप कितने संतुष्ट हैं जो उनके विकास? नाम तो है नहीं, नाम ना वोट दी उसे ना देने के। क्यों है नाराजगी? नाराजगी नहीं है, बदलनी चाहिए सरकार हर 5 साल में। जिस तरह किसान विरोधी है। अच्छा, जब किसान विरोधी सरकार इसको बता रहे हैं और जो राष्ट्रीय लोकदल है वो किसानों की पार्टी कही जा कि भाई किसानों की पार्टी यही है कि किसानों की समस्या उठाती है, तो उसके बाद जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया। मान लिया कर लो जयंत चौधरी, मान लिया जयंत। कितना असर होगा इसका? कुछ नहीं असर होने का, किसान पर कोई असर नहीं होने का इसका। नाराज है किसान? किसान नाराज है और रहेगा, अड़ के रहेगा। मान लिया वो तो चुनाव बताओगा। जिस तरह एमएसपी का मुद्दा था, सरकार तैयार है कि वो सारी नहीं कहा माननी उन्होंने, माननी तो एक भी नहीं। मान लिया मुझबानी तो बात कर रखी उन्होंने, माननी तो एक भी नहीं उन्होंने। उस बात का कोई असर नहीं पड़ने का, जो नाराज है वो नाराज ही रहे। गन्ने के रेट भी बढ़ाए, भुगतान भी 20 रुपए में क्या हो रहा किसान का? भुगतान भी लगातार हो रहा। कहाँ हो रहा? हमारा तो 1 महीने का आया, नवंबर का। बसाना मिल का दिखाओ कहाँ आया, किसका आया? मन नुक्का नहीं पड़ा। तो नाराजगी बरकरार है? बरकरार और रहेगी। इलेक्शन वाले दिन बताओगी नाराजगी तो किसान। अच्छा, जिस तरह यहाँ के 3 बार के विधायक हैं राजपाल बालियान, वे बढ़िया है आदमी, तो उनके मंत्री बनाने ना बनाने को लेकर? हाँ मंत्री बनाने चाहिए थे उन्हें, पुराने मान लिया बढ़िया आदमी है, बहुत बनाने चाहिए थे। तो इस चीज का कितना असर यहाँ से? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। इलेक्शन बताओगा और तो इन्हें भाजपा को तो प्रधान और ये दे देंगे ना। और तो भाजपा को 5-7 आदमी है गांव में गिने चुने, वो नहीं है। सबका साथ सबका विकास है, सबका किसका? सबको तो इन्हों कहते हैं जब तो ही कहना चलता क्या वोट दी थी, ये सब गरीब आदमी खड़े क्या वोट दी थी जब तो इन्हों कहते हैं चंडीगढ़ 5-4 आदमी है, गांव का प्रधान है, ये वही बैठने नहीं इन्हें मदद करनी, वही गांव पे सिर के जूता बजा रहे जिनके घर न दर। अरे जब इन गरीब आदमियों का मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वो मुमकिन कुछ करा भी तो हो, विकास बतावे, पैदा तो होता ही नहीं वो। बताओ तो किसान का मजदूर की मजदूरी बढ़ाई क्या? 20 साल में बढ़ाई कोई पैसे मजदूर के? किसान का बताया कुछ? देश में तो डंका बज गया, दुनिया में तो डंका बज गया। डंका बज रहा, हाँ हम इस चीज तक कब नाराज है। दुनिया में डंका बज रहा मोदी का, झूठे का बजी जाग रहे। जो झूठ बोलता फिरता हो सब दिन, एक बार तो उसे सच मान नहीं है सब। आपका क्या मानना है जो जिस तरह कह रहे कि भाई प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? भाई हमारे विचार तो ज्यादा झूठा। अब जो हमें लगे सारे वादे कर जोन से भी वादे करे, एमएसपी का भी उसने खुद ही तो हमें बताया था, हमें थोड़ा ही पता था कुछ भी। अगर एमएसपी क्या हो भाई, अपना सरकार थी कांग्रेस की, वोट देते आ रहे थे, सरकार आदमी तो बदल जाती और भाई किसान अपना खेती कर रहा था, अपना जीवन यापन सही चल रहा था उनका। और जब इन आया भकाए कह लगे मैं एमएसपी दूंगा, मैं नू कर दूंगा, वो कर दूंगा, झूठ बोल कर वोट ले ली, अब उतरना नहीं चाह रहा। कहीं मशीन खराब नहीं, जिस तरह आपने चंडीगढ़ चुनाव में देखा क्या? वो तो बैलेट से हुआ चुनाव, वहाँ भी इनके अधिकारी वोट कैंसिल करते पकड़े, 8 बना दी। तो ये 8 जगह क्या, ये तो बेईमान ने तो सरकार बनाओगे पर विरोधी विरोध करता रहे, जाके चिप बदल लगे रास्ते में, विरोध करता रहेगा। किसान 80% जनता टैक्स दे रही, जनता 80% दे रही और 80% हमारा पैसा हमें ही बांट रहे है। नो बताओ, अभी ताजी किसान सम्मान निधि मिली। सुनो मैं आपको एक बात बताऊं, किसान सम्मान निधि मेरे पता ले जाओ मोदी, मेरे पता ले जाओ, हर साल 6000 रुपए चाहे मजदूरी करके दूं, मोदी को मैं देख लूंगा।
करवा लो घोषणा और मेरे जिम्मेदार लो, मेरे खाते से मजदूरों के लिए भी है जो क्या- 80 क्या लाख है? 80 लाख 80 400 का सिलेंडर था, 1200 का कर दिया, सबको सिलेंडर बांट दिया। मजदूर को क्या दे दिया? नाच दे के 1200 का सिलेंडर खरीद ले। बिजली 200 रुपए का रेट था, कर दी 2000 रुपए की, 2200 की, 2400 की। कह रहे हैं कि गरीब जनता सब खुश है। कहाँ खुश है? ये तो आपने कश्यप समाज तक बात करी, खुश है। आपको खुश लगे? खुश होते तो भाजपा से हटते। इन्हें तो हटना ही नहीं चाहिए, पर ये भी हट रहे। क्यों हट रहे? और ये ताजा मुद्दा देख लो, युवाओं का तो पैड ही छेद दी भाई, फार्म काट दिए, पैसे ले लिए, भर्ती करवा दी, लगी किसी की नौकरी? ना, अग्निवीर तो भर्ती किया बहुत सारे। अग्निवीर तो पैड ही छेद दी 4 साल की नौकरी करके। क्या होगा उसका, उस युवा का भविष्य जो 4 साल फौज में चला गया, बिना ट्रेनिंग के मर गया, तो घरों आवेगा। और या नुकानू ही अगर रिटायर हो घरों आवेगा तो क्या करेगा आगे? कहाँ जाएगा? कट्टे लेकर रास्ते लुटेगा, क्या कर लेगा बताओ? कौन से कारोबार खुल रहे हैं? यहाँ जो कारोबार खुल रहे, जो छूट दी जा रही, संयुक्त समूह में दी जा रही, ट्रैक्टर मिल रहे, वे सब इन्हीं के आदमियों को तो मिल रहे। किसान को किसी को कुछ अच्छा देख लो, इतने किसान करे, तब एक आदमी पे भाजपा के भी है गांव में, पूछ लो जाके, उनके अलावा 5 आदमियों को किसी को कुछ मिला हो तो कभी प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी आपने? हाँ, मैं तो मन की बात हर बार सुनू। क्या लगा जो नहीं तो बात तो मैं भी सुना हूँ, जब मैं तड़की तो समझ लो आपको खड़ा हुआ, बात तो पेट तो नहीं भरता। वो यार अल्लाह हो गया, एक शहर के कुत्ते का, गांव के कुत्ते थे, वो ले जा घुमा के उसे सब दिन पत्थर चटाया, कहने लगा स्वाद तो बहुत है, पर पेट तो नहीं भरा। पेट तो नहीं भरने का, सुनी हो गया कहावत तो। गाँव वाला तो ही छिका दे, खीर खुआवे, बताओ। भूखे तो हम मरने के नहीं, मार दो रहे, दूध है, रोटी है, नमक है, मोल नमक जोगे पैसे आ जाओ। जागतों की फीस नहीं जाती, टाइम पे पैसा नहीं मिलता, किसी मजदूर को नहीं दे सकते, उसके भी आगे हाथ जोड़े, भाई मारा बांध दे, कर दे, सब खो दिया। क्या लगता है किसान इस बार किसान और मजदूर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है मौजूदा सरकार से, तब तक ही नहीं है और ना होने का। बीच में भकाल है, मकान दे दिए, सिलेंडर दे दिए, 5 लाख का इलाज कहाँ हो रहा? सरकारी अस्पताल में क्या इलाज है? सरकारी अस्पताल में कौन से मैं चलूं, मुजफ्फरनगर कोई सुविधा हो तो? अरे महंगी दवाई, और वे भी कहते हैं उसे 5 लाख वाले को कहना है नहीं चलता, यहाँ नहीं चलने का भाई, तू आज पैसे दे जा, तेरे ही खाते में भेज देंगे, फिर बाद में बताओ क्या हो रहा। एक आधी बात बता दो, आप भी बता दो, यो दे दिया इस सरकार ने, किसे दे दिया? यहाँ किसान और मजदूरों से बात हुई है, बीजेपी से पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।